जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोगों को रीजनिंग आती है? यदि आप लोगों को रीजनिंग अच्छे से आती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और वो रीजनिंग को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो आज की हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें हम देखेंगे कि हमें बेसिक चीजें क्या क्या याद रखना है। हम बिल्कुल चीजों को सीखने वाले हैं, एक एक छोटी से छोटी चीजें जो है हम आज रीजनिंग की सीखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो जो अधिकतम एग्जाम की बात करें तो अधिकतम एग्जाम में रीजनिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे कि स्टेट एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो। अधिकतम एग्जाम में रीजनिंग जो है 35 से 40 नंबर या 20 से 25 नंबर की हमें देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम बेसिक चीजों में क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं आज? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट्स के नंबर। क्या सीखने वाले हैं? अल्फाबेट्स के नंबर। हम उनको किस तरह से याद रखेंगे, मैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। उसमें हम अल्फाबेट्स को पूरे याद करेंगे, आपको रटना नहीं है चीजें। हम बिल्कुल एक A to Z बताने वाले हैं कि किस तरह से हम उसको याद रखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अल्फाबेट्स के अपोजिट। क्या देखेंगे? अल्फाबेट्स के अपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड क्या क्या होते हैं, हम उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट नंबर और राइट नंबर। क्या देखेंगे? लेफ्ट नंबर और राइट नंबर। अल्फाबेट्स में हम बाएं ओर से उसका नंबर क्या होता है वो देखेंगे। फिर दाएं ओर से अल्फाबेट्स के नंबर क्या होते हैं वो आज हम सीखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? स्क्वायर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? स्क्वायर 1 से लेके 30 तक। आपको मिनिमम 20 तक तो याद होना चाहिए। कहाँ तक? 20 तक जो है स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे काय की? क्यूब, घन की बात करेंगे 1 से लेके 20 तक। आपको घन फिर भी मैक्सिमम मिनिमम 10 याद होना चाहिए। कितने? मिनिमम 10 घन याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे दिशा। क्या देखेंगे? हम दिशाओं का ज्ञान लेंगे। दिशा से सीधा हमारा एक चैप्टर जुड़ता है, दिशा और दूरी का। तो हम आज उसमें दिशा की बात करेंगे कि हम क्वेश्चनों में दिशा किस तरह से लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या? बोर्ड मास। बोर्ड मास जो अधिकतम मैथ्स में यूज होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो ये सब बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। यदि आप लोगों को ये सब बेसिक चीजें पता है तो आपके बहुत से टॉपिक जो है क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे पास टॉपिक कौन कौन से, जो यदि वो बेसिक चीजें सीखें तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट, वर्णमाला। यदि आप लोगों को बेसिक चीजें पता है तो ये जो सारे हमारे पास टॉपिक मेंशन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्या बोली मैंने? अल्फाबेट। फिर उसके बाद क्या? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कौन सा चैप्टर? वर्गीकरण का चैप्टर। फिर उसके बाद सीरीज, श्रृंखला वाला चैप्टर। फिर चौथा क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अधिकतम हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। फिर क्या है? एनालॉजी, सदृश्यता या समानता के क्वेश्चन। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एंड दूरी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। फिर मिसिंग नंबर, जिसे कहते हैं क्या? लुप्त संख्या। यदि आपकी बेसिक चीजें क्लियर है तो आप लोगों के ये सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। इन टॉपिक से हम देखें, यदि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपके इन टॉपिकों में से 10 से 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या टॉपिक? अल्फाबेट्स, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन और मिसिंग नंबर। तो हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं आज? अल्फाबेट्स के नंबर। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के नंबर हम किस तरह से याद रखेंगे हम वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले अल्फाबेट्स को लिख चुका है, हम उसको सीखेंगे कि हम उसको किस तरह से याद रखेंगे। हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं। ए का नंबर 1, 2, 3 और 4। कॉमन सी बात है, आपको ए बी सी डी इसके नंबर याद जरूर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो हम ई का नंबर किस तरह से याद करेंगे? तो ई का नंबर याद करने के लिए हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा क्या कर लेती हूँ? इरेज कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? हल्का सा यहाँ पे मैंने इरेज कर ली। इसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा इसको ऐसे मिला दी, तो क्या हमें ये 5 जैसा दिख रहा है? ई का नंबर कितना? 5। एफ को हम देख लेते हैं। मैंने एफ को यहाँ से हल्का सा ऐसा मिला दी, तो एफ का नंबर हमें कैसे दिख रहा है? 6 जैसा दिख रहा है। फिर आगे क्या है? जी को मैं यहाँ पे ऐसे हल्का सा कर दूं तो ये क्या, मैं इमेजिन करूँ कि कैसे दिख रहा है? हमें 7 जैसा दिख रहा है। फिर हम क्या है आगे? एच को मैं हल्का से ऐसे मिला देती हूँ, नीचे से भी ऐसे मिला देती हूँ, तो ये कैसा हमें 8 जैसा दिखाई दे रहा है। तो एच का नंबर कितना? 8। आई को हम कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखते हैं? 9 की तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 9 की तरह। आई का नंबर कितना? 9। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। आगे क्या है? जे। मैंने सभी को कैसे लिखा? कैपिटल लिखा है। जे को कैसे लिखा है? स्मॉल लिखा है। तो हम इसको किस तरह से याद रखेंगे? ये हमें 1 दिख रहा है और ऊपर की जो बिंदी है हम इसको क्या ले लेते हैं? 0।
तो जे का नंबर हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 1 और ऊपर वाली बिंदु को क्या ले लिए 0, जे का नंबर कितना 10। अब के का कैसे याद रखें, ये हमें 1 दिख रहा है और ये जो हमें टेढ़ी रॉड दिख रही है उसको क्या कर लेते हैं हम सीधा कर लेते हैं, के का नंबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एल को हम कैसे याद रखें, हल्का से मैंने इसको ऐसे घुमा ली और सामने क्या लगा दी 1, तो एल का नंबर हमें क्या दिख रहा है 12 जैसा। अब एम को हम कैसे याद रखें, एम की हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दिशा चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दिशा चेंज कर लेते हैं और सामने क्या लगा देंगे 1, तो ये हमें 13 जैसा दिख रहा है, एम का नंबर कितना 13। हम एन को कैसे याद रखें, यहाँ पे एन को ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है ऊपर से इसको हल्का सा इरेज किया है, फिर उसके बाद क्या की मैंने, ये क्या दिख रहा है 1 जैसा दिख रहा है और इसको हल्का सा मैंने ऐसे करके ये कर दी, तो कैसा दिख रहा है एन 14 के जैसे, तो एन का नंबर कितना 14। ओ को हम किस तरह से याद रखेंगे, ओ को आप हमेशा याद रखना किस तरह से, ओ का नंबर 15 रुपए दर्जन अंडे, कैसे 15 रुपए दर्जन अंडे से आप ओ का नंबर याद रख सकते हो। पी को हम कैसे याद रखें, पी को कैसे लिखेंगे हम, उल्टा करके लिखते हैं, कैसे उल्टा करके हमने लिख दिए और सामने क्या लगा दिए 1, ये हमें कैसा दिख रहा है हल्का सा 16 टाइप, कैसे 16 टाइप हमें पी का नंबर दिख रहा है। उसके बाद क्या है क्यू, क्यू को मैंने ऐसे बनाई हूँ, हल्का सा मैं ऐसे कर देती हूँ, सामने क्या लगा देती हूँ 1 लगा देती हूँ, तो क्यू का नंबर हमें कैसे दिख रहा है 17 जैसे। आर, आर को मैं हल्का सा ऐसे घुमा देती हूँ, सामने क्या लगा दी 1, तो आर का नंबर कितना 18। फिर क्या एस, एस को भी मैं ऐसे कर लेती हूँ, हल्का सा ऐसे घुमा दी और क्या लगा दी सामने 1 लगा दी, एस का नंबर कितना हो गया 19। टी, टी से कितना 20, टी से 20 याद रख सकते हैं। फिर क्या यू, यू को मैं कैसे बना रही हूँ आप ध्यान से देखना, यू को हल्का सा ऐसे करी और कैसे कर दी ये, और बाद में क्या लगा दी 1, तो ये कैसा दिख रहा है हमें हल्का सा 21 जैसा, आप इमेजिन करोगे तो आपको दिखाई देगा। फिर क्या आगे वी है, वी को भी मैं हल्का ऐसे कर देती हूँ और एक और ऐसे, तो ये क्या हमें कैसे 22 जैसा दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो ये हिंदी का हमें कैसे दिख रहा है 22 जैसा। फिर क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू की भी हम क्या कर लेते हैं दिशा चेंज कर लेते हैं, तो सामने क्या हमने एम में भी दिशा चेंज किए थे और सामने क्या लगा दिए थे 1, और डब्ल्यू में हम क्या करेंगे सामने क्या लगा देंगे 2, तो डब्ल्यू का नंबर 23। एक्स, एक्स और क्या होता है क्रिसमस, और क्रिसमस डे कब आता है 25 को आता है, तो हम यहाँ पे एक दिन पहले मना लेते हैं। एक्स का नंबर 24, बाई का नंबर 25 और जेड का नंबर कितना 26, ये तो आपको याद होना चाहिए, बाई का नंबर 25 और जेड का नंबर 26। ये हो गए क्या अल्फाबेट्स के नंबर। यदि आप इमेजिन करोगे कि यदि मैं बोलूं ओ का नंबर कितना होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ओ का नंबर हमने कैसे याद किए थे 15 रुपए दर्जन अंडे, कैसे 15 रुपए दर्जन अंडे। अब मैं बोलूं आर का नंबर, तो आर का नंबर कैसे याद किए थे, मैंने आर को हल्का सा ऐसे मोड़ दिया था और सामने क्या लगा दिया था 1, तो आर का नंबर कितना 18। आपको सीधे माइंड में आना चाहिए। यदि आपने वीडियो को पीछे करें और वीडियो को फिर से देखें, उसके बाद आप जब वीडियो को पूरा देख लें तो उसके बाद वीडियो को पॉज करें और वर्ड को इमेजिन करें कि आपने नंबर किस तरह से याद किया है। ऐसे आप सभी वर्ड को इमेजिन करें, आपको याद जरूर होगा। हम इसके बाद क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम वर्ग देखने वाले, क्या देखने वाले हैं वर्ग। 1 से लेकर कहां तक दिए हमारे पास 30 दिए हैं, हम देख लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। आगे देख लेते हैं हम। 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग कितना होता है 400। आपको मिनिमम 20 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर 30 तक लिया है, हम 30 तक देख लेते हैं। 21 का वर्ग कितना होता है 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग कितना 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है। तो ये होगा हमारे पास 1 से लेके 30 तक वर्ग। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमारे पास दिए गए हैं क्यूब, क्या घन दिए गए हैं 1 से लेके 20 तक। क्या सबसे पहले 1 का घन कितना होता है 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है 1000 होता है। आपको मिनिमम 10 तक घन याद होना जरूरी है। हमारे पास 20 तक दिए, हम 20 तक देख लेते हैं। 11 का घन कितना होता है 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, फिर 14 का घन कितना 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859
और 20 का घन कितना होता है 8000। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्यूब होगा। इससे पहले हमने वर्ग देख लिया और अभी क्या देख लिए घन देख लिया। आगे क्या देखेंगे हम अल्फाबेट के अपोजिट। क्या देखेंगे अल्फाबेट के अपोजिट नंबर। तो हम इसको किस तरह से याद रखें वो देख लेते हैं। हमें चीजों को रटना नहीं है, एक एक चीज हम सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं देख लेते हैं A B C और ऐसे कहाँ तक लिख लेते हैं हम M तक। कहाँ तक लिख लिए M तक। A का नंबर कितना होता है 1, B का नंबर 2, C का नंबर 13 और यहाँ पे हम देखें कितना M का नंबर कितना होता है 13 होता है। आगे हम यहाँ पे N से चालू कर दे। कहाँ से N से। N का नंबर कितना 14, O का नंबर कितना 15। ऐसे हम कहाँ तक लिख लेते हैं X सॉरी कहाँ तक X Y और Z तक। X का नंबर कितना 24, Y का नंबर 25 और Z का नंबर कितना होता है 26। यहाँ पर हम देखें A का नंबर कितना है 1 है और Z का नंबर कितना है 26 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें जोड़ दें, तो इनका योग कितना आएगा 27 आएगा। A को 26 का योग कितना आएगा 27 आएगा। यहाँ पे आगे भी देख लेते 2 है और Y का नंबर कितना है 25 है। इन दोनों का योग भी कितना आएगा 27 आएगा। कितना आ रहा है 27। यहाँ पे C का नंबर 3 है और X का नंबर कितना है 24। इनका योग भी कितना आएगा 27 आएगा। आगे हमारे पास देख लेते हैं M का नंबर कितना है 13, N का नंबर 14। इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो हम अपोजिट वर्ड कैसे याद रखेंगे, किन्हीं तो जो वर्ड है उनके नंबरों का योग यदि 27 हो जाता है तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं यदि किन्हीं दो वर्ड क्या जैसे कि हमने ले लिया A और क्या Z, इन दोनों का योग क्या हो रहा है 26, तो वे एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे। क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट। यदि हम यहाँ पर देखें H का नंबर किसका बोली मैंने H का नंबर, तो H का अपोजिट हम कैसे निकालें, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें हम कितना जोड़ें कि कितना हो जाए 27 हो जाए। H में हम कितना जोड़ दें कितना हो जाए उसका नंबर 27 हो जाए। और क्या 27 में से हम कितना घटाएं, 27 में से हमको क्या करना है जो जिसका हमें निकालना है अपोजिट उसका नंबर हमें क्या करना है घटा देना। तो हम पहले निकाल लेते हैं H का नंबर कितना होता है 8, तो हम उसमें कितना जोड़ें कि 27 आ जाए। तो हम 8 में कितना जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। और 19 किसका नंबर होता है 19 किसका नंबर होता है S का नंबर। हमने देखे थे S का नंबर हम कैसे याद रखे थे, S को मैंने हल्का से ऐसे घुमा दी थी और सामने क्या लगा दी थी 1, तो हमें S का नंबर कैसे याद हुआ था इस तरह से याद हुआ था। S का नंबर कितना 19। दूसरे से हमने क्या देखे थे 27 में से घटा देना है। H का नंबर कितना 8, उसको क्या करना है 27 में से घटा देना है। 27 में से हम 8 घटाएंगे कितना आएगा 19 आएगा। और 19 किसका नंबर होता है S का। तो H और S क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होंगे। क्या होंगे H और S एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कैसा P का नंबर, P का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो हमने क्या बोले थे कितना जोड़े कितना हो जाए 27 हो जाए। P का नंबर कितना होता है 16, कितना होता है 16 और 16 में हम 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 11 किसका नंबर होता है K का नंबर। किसका नंबर होता है K का नंबर। K का नंबर हमने कैसे याद किए थे, ये हमें 1 दिख रहा है और ये जो टेढ़ी रॉड है हमने उसको क्या किए थे सीधे किए थे। K का नंबर कितना 11 और दूसरा क्या दिया था 27 में से घटाना है। P का नंबर कितना है 16 और उसको क्या करना है 27 में से घटा देना है। कितना आएगा 11 और 11 किसका नंबर होता है K का। तो P और K क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होंगे। अब यदि हम यहाँ देख लेते हैं A से लेके M तक क्या होते हैं प्रथम अर्धांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं A से लेके M तक प्रथम अर्धांश, या इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेप। क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेप। और क्या बोलते हैं इसको पूर्वार्ध। क्या बोलते हैं पूर्वार्ध। कहां तक A से लेके M तक अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, तो आधे अक्षर 13 तक हमने क्या ले लिए उसको हम क्या बोलते हैं प्रथम अर्धांश या फर्स्ट स्टेप या क्या बोला जाता है पूर्वार्ध। अब हम यहाँ देखें N से लेके Z तक, कहां तक N से लेके Z तक हम क्या बोलते हैं उसको द्वितीय अर्धांश। क्या बोला जाता है द्वितीय अर्धांश या फिर सेकेंड स्टेप। क्या बोलते हैं सेकेंड स्टेप। और क्या बोलते हैं उत्तरार्ध। क्या बोलते हैं उत्तरार्ध। कहां से कहां तक N से लेके Z तक। N से लेके Z तक क्या बोला जाता है द्वितीय अर्धांश या सेकेंड स्टेप और या उसी को क्या बोलते हैं उत्तरार्ध। अधिकतम क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रथम अर्धांश को पलट कर लिखिए या द्वितीय अर्धांश को पलट कर लिखना। अधिकतम ऐसे वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे आपको बता दी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के बारे में। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या सीखेंगे हम अल्फाबेट लेफ्ट एंड राइट नंबर। क्या
दाईं ओर से अल्फाबेट्स के नंबर और बाएं ओर से अल्फाबेट्स के नंबर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे, बाएं ओर से, किस ओर से, बाएं ओर से अल्फाबेट्स के नंबर। तो बाएं ओर से अल्फाबेट्स के वही नंबर होते हैं जो ABCD में होते हैं, A से Z तक जो होते हैं, 1 से लेके 26 तक, उसको बाएं ओर से वही नंबर होता है। अब हम देख लेते हैं दाएं ओर से, किस ओर से, दाएं ओर से। यदि हम देखें अल्फाबेट्स के नंबर तो हम दाएं ओर से इस साइड से लेंगे। हमें पता है Z का नंबर कितना होता है 26, Y का नंबर कितना होता है 25 और X का नंबर 24। यदि हम इसको देखें कैसे ले रहे हैं हम दाईं ओर से, दाईं ओर से हम लेंगे तो Z का नंबर क्या होगा 1, Y का नंबर 2 और Z का नंबर, X का नंबर कितना होगा 3 होगा। तो हम कैसे लिखते हैं, संख्या को पलट देते हैं इस साइड से, दाएं ओर से गिनते हैं 1 2 3 4, ऐसे क्या लेते हैं अल्फाबेट्स के हम नंबर लेते हैं। तो हम इसको किस तरह से और याद रख सकते हैं, यदि हम देखें P को हमें क्या करना है, बाएं ओर से नंबर लेना है। तो P का बाएं ओर से नंबर कितना होता है, P का नंबर होता है 16। P का नंबर बाएं ओर से कितना होता है 16। अब इसी को हमें बताना है कि दाएं ओर से कितना होता है, क्या बताना है, दाएं ओर से कितना होना है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, 27 में से हम इसका नंबर घटा देंगे। क्या कर रहे हैं, 27 में से उसी जो वर्ड दिया है हमारे पास उसका हम नंबर घटा दे रहे हैं। तो P का नंबर कितना 16, 27 में से हम घटा देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 11। तो 11 यदि हम देखें तो P को दाएं ओर से गिन रहे हैं तो उसका नंबर कितना होगा 11 होगा। ऐसे हम देख लेते हैं किसका, H का, किसका देख लेते हैं H का नंबर कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8। हमें क्या करना है 27 में से उसी संख्या को घटा देना है। क्या करना है 27 में से हम 8 को घटाएंगे, कितना आएगा 19 आएगा। तो 19 को हम दाएं ओर से गिनेंगे, कहां से, दाएं ओर से गिनेंगे तो H का नंबर कितना होगा 19 होगा। तो ये हो गया हमारे आज के अल्फाबेट्स के लेफ्ट और राइट नंबर, या बाएं ओर से नंबर या दाएं ओर से नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है हमारे पास, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम डायरेक्शन, दिशा किस तरह से लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन में दिशा वाला हमारे एक अलग से चैप्टर है, तो उसमें हम दिशा किस तरह से लेंगे वो पहले देख लेते हैं। यहाँ हमने दिशा देख ली, बना लिए। इस साइड क्या लेते हैं हम, हमेशा पूर्व लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं उत्तर, यहाँ दक्षिण, पूर्व, ये क्या हो गया पश्चिम। कैसे लिया हमने दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर, और ये क्या लिए दक्षिण लिए। यदि हम उत्तर के थोड़े इधर और पूर्व के थोड़े ऊपर चले तो ये जो बीच की दिशा होती है वो क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व। क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व। यदि हम नीचे देखें, पूर्व के हम थोड़े नीचे चले और दक्षिण के थोड़े ऊपर, तो ये जो बीच की दिशा होती है तो वो क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण कहलाती है। ऐसे यहाँ पे भी देखते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। यहाँ पे भी देख लेते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो ये क्या हुई हमारी दिशा। ऐसे हम देख लेते हैं यहाँ पे दिशाओं के बीच बनने वाला कोण। क्या देख लेते हैं, दिशा के बीच बनने वाला कोण, ये क्या, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। यदि हम देखें उत्तर और पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का कोण। कितना बन रहा है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच 90 डिग्री का। पूर्व और दक्षिण के बीच भी कितना बन रहा है 90 डिग्री का। पश्चिम और दक्षिण के बीच यहाँ पे भी 90 डिग्री का दिख रहा है, और यहाँ पे भी कितना दिख रहा है हमें 90 डिग्री का, पर उत्तर और पश्चिम में। तो यदि हम देखें तो उत्तर से पूर्व कितना है 90 डिग्री, और उत्तर से दक्षिण देखें तो हमें कितना दिख रहा है, ये 90 और ये 90 कितना हो गया 80। उत्तर से हम दक्षिण देख रहे हैं तो कितना है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे पूर्व और पश्चिम में भी कितना बन रहा है 180 डिग्री का कोण बन रहा है, पूर्व से पश्चिम। यदि हम यहीं पे देख लें कि क्या उत्तर और पश्चिम के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है 90 डिग्री का कोण। यदि हम इसको इस साइड से देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है हमें 270 डिग्री, कितना 270 डिग्री बन रहा है, या फिर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे उत्तर और पूर्व में भी देखें तो कितना 90, और यहाँ से भी देखें तो कितना 270 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम दिशा हमेशा ऐसे लेंगे और जो कोण है हमारे 90 डिग्री का बनता है दो दिशाओं के बीच में। फिर क्या सीखेंगे हम आज, बोर्ड मास। क्या सीखने वाले हैं, बोर्ड मास। हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है बी का अर्थ, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद यदि क्वेश्चन में ऑफ दिया हो या का दिया हो उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करते कैसे हैं, गुणा का साइन लगाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड।
फिर उसके बाद m से मल्टीप्लाई, लेकिन ये याद रखना यदि का है तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। फिर a से ऐड, क्या करना है, जोड़ना। फिर उसके बाद क्या, s से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, घटाना। तो बोर्ड मास वाले सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद यदि क्वेश्चन में ऑफ या का हो तो उसको गुणा का साइन बना के फिर उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर क्या करते हैं, माइनस। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रीजनिंग की इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसमें हमने सीखे थे बेसिक चीजें जिसे हमें याद रखना है। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।